आपको 31 मार्च 2015 के कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं इन द बैलेंस शीट ऑफ अहमदाबाद क्रिकेट क्लब। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, मैच फंड दिया हुआ है, कहाँ जाएगा बोलो, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, असेट। पूछ रहा है बता रहा है? कैसे पता चला? फंड मतलब इट्स वन काइंड ऑफ डोनेशन जैसा हुआ, परमानेंट फंड होता था जैसे। तो ये मैच फंड जो है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो देखो यार लाइबिलिटी में लिखा है 40,000। अब जब भी कोई स्पेसिफिक फंड दिया हो तो उसके रिलेटेड की इनकम को क्या करोगे, और एक्सपेंस को माइनस। और समटाइम्स क्या होता है, उसी फंड को हम इन्वेस्ट करते हैं तो बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाए। तो चलो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है मैच फंड को आपने इन्वेस्ट किया तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिख लिया। फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टू मैच विनर, ये एक्सपेंस हुआ, तो ये मैच फंड में से आपको माइनस कर दे। अब मैच फंड के रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो उसमें से माइनस कर देने। फिर लिखा हुआ है मैच एक्सपेंस, ये भी खर्चा है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये देखो 9150 माइनस हो गया। फिर मैच फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला आपको, ये इनकम हो गई, बस हो जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैच फंड, ये भी पैसा आया, मैच फंड में वापस ऐड कर देंगे। देन आफ्टर परमानेंट फंड, ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है, उसको सेपरेटली लिखा जाता है, और उसका हमने किया इन्वेस्टमेंट, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा असेट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बड़े क्वेश्चन में जब भी ऐसा कोई फंड दिखाई दे तो उसका इनकम उसमें ऐड कर देनी, एक्सपेंस उसमें से माइनस कर देनी। अब अपने लेते हैं सब्सक्रिप्शन के वैरायटी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ो और इसको सॉल्व। अपन ने इनकम एक्सपेंडिचर बना दिया था, खाली इनकम एक्सपेंडिचर। तो एक बड़ा ही क्वेश्चन कर लेते हैं अपने जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन 8 में। फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट and other information of Anjan Mandal prepare income and expenditure and a balance sheet on that date। मतलब अपने को दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको पता है ये दोनों चीजें आती है। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, फिर एडजस्टमेंट के ऊपर जाएंगे। ये ओपनिंग कैश एंड बैंक कहाँ लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी क्यों आपने, पूछा ही नहीं है उन्होंने। असेट साइड तो क्लोजिंग जाएगा ना, ओपनिंग थोड़ी जाएगा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही है, वो बना के दिया है रेडीमेड अपने। कैश बैलेंस इनकम कब होती है अपनी, कैश बैलेंस तो असेट होता है। हाँ पर असेट में तो क्लोजिंग आएगा ना, ये कहाँ डालूंगा, तो फिर लिखेंगे ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट होती तो मैं इसको यूज करता। सो अभी यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ डालोगे, इनकम के एक्सपेंस, ऑल रेंट, एक्सपेंस, ये कौन सी साइड है, रिसिप्ट है, पैसा आया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, ओल्ड न्यूज़पेपर, डोनेशन रिसीव्ड। पक्का, कैसे पता चला, हर रिसिप्ट हमारी इनकम होती है। रिसीव्ड ही होगा ना, तभी तो रिसिप्ट में है। अगर रिसीवेबल होगा तो वो रिसिप्ट में कहां से आएगा, पैसा मिला है तभी तो रिसिप्ट में दिया है आपको, कल ही पढ़ा था हमने ये सारी रिसिप्ट इनकम नहीं होती। एक चीज दिमाग में बिठा दो, अगर मैंने लोन लिया होता तो भी रिसिप्ट में लिखता कि नहीं, मैं पैसा आया लिखता ना, रिसिप्ट में ही लिखता, और कहाँ लिखता है। ये कैश अकाउंट है भाई, ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड, ये कैश अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आता है, जितना भी पैसा आया, और पेमेंट साइड जितना भी पैसा गया। वो असेट का भी हो सकता है और लाइबिलिटी का भी हो सकता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस कौन सा है। डोनेशन रिसीव्ड आपकी लाइबिलिटी होती है, कल ही तो पढ़ा था यार।
डोनेशन अगर आपको हर महीने मिलता है ऐसा मेंशन किया हुआ हो तो डोनेशन को हम इनकम मानेंगे, लेकिन अगर वो आपको कुछ दिया नहीं है तो हम ऐसे ही मानेंगे ना, एक ही बार मिला डोनेशन। तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना। अब लोन होता है तो लोन रोज रोज मिलता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ कि नहीं? तो वो आप लाइबिलिटी में लिखते हो कि इनकम में लिखते हो? पर पैसा तो मिला ना, तो फिर इनकम में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इनकम है ही नहीं, वो रेवेन्यू नेचर है ही नहीं उसका। उसका नेचर कौन सा है? कैपिटल नेचर है, इसलिए उसको कहाँ लिखते हैं हम? लाइबिलिटी में। चलो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सॉरी ओल्ड फर्नीचर। बताओ, फर्नीचर में से माइनस कितना करूं? दो अमाउंट है, तो फिर 800 कहाँ डालूं? आप बोलो, वैसा कर देते अपने भाई। डेप्री का तो बोला नहीं है, तो फिर तब तक हम कंसीडर नहीं कर सकते, अज्यूम ना कराए डेप्री। और 1000 और 800 का डिफरेंस डेप्री तो कैसे होगा? ये जो 1000 है अपने ऐसे ही मानेंगे ना कि भाई 1000 बुक वैल्यू है, मतलब डेप्री माइनस करने के बाद की अमाउंट में। और इस 1000 वाली वस्तु को कितने में बेचा? बेचा तभी तो ये कैश अकाउंट में पड़ा है, पैसा आया। पर यहाँ पे जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो मुझे क्लियर कट 200 का लॉस दिखाई दे रहा है। ये जो लॉस है ना, ये हमको कहाँ लिखना है? एक्सपेंस में। और ये जो 1000 रुपीज का फर्नीचर गया ना, ये असेट में से माइनस हो जाएगा। और 800 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो दे दिया है भाई ट्रीटमेंट उन्होंने। ये 800 लिखने के बाद ही तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक आया है, तो हम क्लोजिंग कैश एंड बैंक डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे ना। इंडिविजुअल कैश एंड बैंक थोड़ी अपने को लिखना होता है। समझ में आया? चलो अब आ जाओ पेमेंट साइड, सैलरी। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इंश्योरेंस। सोच क्यों रहे हो इतना? सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, रिपेयरिंग, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ बुक। समझ में आया? तो हर पेमेंट एक्सपेंस नहीं होता है, उसमें कुछ असेट भी हो सकती है। उसका एक ही लॉजिक है कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो C+R होता है। कैपिटल प्लस रेवेन्यू, सब चीजें इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ से हमको बाइफर्केशन करना होगा। चलो अब आते हैं एडजस्टमेंट। बैलेंस एज ऑन 1/1/2014। बिल्डिंग मेरे पास 30,000 का पड़ा है, फर्नीचर 4000 का, बुक्स 10,000 की, इन्वेस्टमेंट 40,000 का, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000 का पड़ा है। ये सब कौन से ईयर के बैलेंस है? प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग हुए, मतलब करंट ईयर के ओपनिंग हुए। फिर हमको एक और चीज दे दी है, परमानेंट फंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं दिया होता तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती। जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नाम का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं है? उसके अंदर ये ट्रीटमेंट आता था कि आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा है, अगर ये परमानेंट फंड ना दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक डमी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। उसमें ये सारे ओपनिंग बैलेंस लिखने के, बैलेंस शीट क्लोज करने की, जो डिफरेंस आया उसको क्या मान लेंगे हम? परमानेंट फंड। हाँ, उसमें है सिंगल एंट्री करके, बस वही, उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो वहां पे भी हमको ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ती है। सो यहाँ पे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन। चलो उसके बाद अपने को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 500 फॉर द 15-16। कैन आई से दिस इज प्रीपेड? 700 इज आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ ये, और ये करंट ईयर का प्रीपेड हो गया। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेस्टमेंट पे 500 रुपए का ब्याज बाकी है, कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ लिखोगे? इनकम आउटस्टैंडिंग है, असेट, और इनकम में जाके वो प्लस हो जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी में प्लस हो जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। स्टेशनरी स्टॉक 1000 का दिया, सॉरी 100, बोलो। माइनस, क्लोजिंग है ना, तो माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट में असेट साइड आ जाएगा। कल भी हमने देखा था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ऐसा करना होता है। अब ओपनिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिया है तो डायरेक्टली क्लोजिंग आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना। फिर 10% हमको डेप्रिसिएशन लगाना है ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स के ऊपर।
अब ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। आप देखो यहाँ पे ओपनिंग में कितना है, तो क्लोजिंग में कितना होगा विदाउट डेप्री है, डेप्री बाद में लगाए, तो क्लोजिंग में भी मुझे कितना लिखना चाहिए? ओपनिंग में 30 पड़ा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम, तो उसमें कौन सी अमाउंट लिखूंगा मैं बिल्डिंग में? डेप्री बाद में माइनस कर देंगे, डेप्री अभी प्रोविजन, वो तो बोला डेप्री लगाना है 10%। प्रोविजन मतलब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली मेथड यूज करनी है, ऐसा नहीं। टीसी आएगा, कैसे पता चला? चलो बुक्स में बताओ मेरे को, 10,000 की बुक्स पढ़ी है ना, ये भी तो मैं बैलेंस शीट में असेट साइड लिखूंगा। बोलो कितने में बताऊंगा मैं? ये ओपनिंग है 10,000, ऊपर परचेज और सेल की इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी आपको। डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग में नहीं लिखना है हमेशा। जैसे बिल्डिंग 30 है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके चेक करो कुछ परचेज या सेल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, नहीं हुआ है तो 30 आएगा। अब आप बुक्स में देखो 10,000 है और यहाँ पे आपने 5,000 की नई बुक्स खरीदी है, मतलब अब मेरी टोटल बुक्स होगी 15,000। अच्छा यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है, सो डेप्री में चेंजेस नहीं कर सकते, हम यही मानेंगे ये ओपनिंग डेट है। अगर उन्होंने डेट लिखी होती कि ये बुक्स आपने 1/10 को खरीदा है, तो डेप्री 2 पार्ट में लगता आपका, ओपनिंग वैल्यू पे पूरा और जो बीच में आया उस पे अलग से। चलो डब्बा बनाओ आप भी, मैं भी बना देता हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। चलो शुरू करें। तो क्वेश्चन आप मोबाइल में खोल के रखो तो फटाफट हो जाएगा आपका। ऑलवेज स्टार्ट विद करेंगे अब अपने एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। पहले अपन ने जस्ट समझने के लिए किया, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उसको इनर कॉलम में लिखना है कि आउटर कॉलम में आपको लिखना है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमको किस चीज का दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस का दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस को रिसिप्ट एंड पेमेंट से कंपेयर करके अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या दिया है? बिल्डिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं पे भी बिल्डिंग परचेज और सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था
30,000। पहले सबके ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। फर्नीचर कुछ था, परचेज सेल, रिसिप्ट एंड पेमेंट में यस सेल था ना, तो फर्नीचर पहले जो अपने को ओपनिंग में दिया उसकी अमाउंट लिख लेंगे, दैट इज 4,000। उसमें से सोल्ड बुक वैल्यू पे 1,000, सो अब मेरे पास फर्नीचर बचा 3,000। क्लियर। चलो फिर बुक्स दी हुई है, उसके बाद बुक्स हमारे पास 10,000 ओपनिंग में पड़ी है, और आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो पेमेंट साइड 5,000 की आपने नई बुक्स खरीदी है, सो 10,000 प्लस परचेज 5,000, टोटल बुक्स 15,000। इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि डेप्री लगाना है इसके ऊपर। चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 40 के पड़े, फिर आप देखो आपने नए भी खरीदे थे, तो 40,000 ओपनिंग प्लस परचेज 2,800। अब इसको हम बाहर लिख सकते हैं 42,800। खबर पड़ी। सब्सक्रिप्शन को बाद में लेते हैं, उसके पहले परमानेंट फंड लिख लेते हैं। परमानेंट फंड कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कितनी अमाउंट है? इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इसमें भी प्लस होगा, प्रॉफिट वगैरह आएगा वो सब। चलो परमानेंट फंड 88,000। अब सब्सक्रिप्शन में जाते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारे ट्रीटमेंट होंगे, तो सब्सक्रिप्शन को सबसे पहले मैं इनकम में लिखता हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब हमको जो दिया हुआ है दैट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? कितनी अमाउंट? 1,000। अच्छा, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ चुका है। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके देखो कितना दिया हुआ है टोटल, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में लिख लेंगे हम 7,000। अब सब्सक्रिप्शन वाले जितने एडजस्टमेंट है सबको खत्म कर देते हैं। नीचे देखो आपको लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 में कि सब्सक्रिप्शन में 500 रुपए नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहे हैं मतलब प्रीपेड हुआ करंट ईयर का, प्री रिसीव लिखते हैं इसको। चलो कितनी अमाउंट? 500। फिर और कुछ दिया है सब्सक्रिप्शन का? नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग है भाई। थर्ड नंबर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना बाकी है? करंट ईयर का प्लस करेंगे, कितनी अमाउंट है? 700। इसका टोटल कर दो, 7,000 प्लस 1,000 प्लस माइनस 500 प्लस 700, 8,000। कब पड़ी? क्लियर। लोचा ले क्यों 6,200? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस ही होगा ना, करंट ईयर। अच्छा हाँ माइनस है, इस पे ब्रैकेट बनाना रह गया था। हाँ तो 2,000 की इफेक्ट हो जाएगी भाई, वो माइनस था हाँ? हमने प्लस में ले लिया उसको, 6,200। अब जो करंट ईयर का प्रीपेड और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको आपको बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा। तो चलो, जो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई? और जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी असेट बन जाएगी, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 700। सिर्फ करंट ईयर की इफेक्ट देंगे, प्रीवियस ईयर की इफेक्ट नहीं देंगे। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट पे 500 रुपए बाकी है। ये क्वेश्चन कौन सा था? क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 500। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके देखो आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो उसको इनकम में लिखेंगे हम सबसे पहले, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500। साथ साथ में लिख ही लो, नहीं लिख रहे हो? आधे लिख रहे हो आधे नहीं लिख रहे हो, मेजोरिटी लिख रहे हो ना?
बस तो माइनॉरिटी वाले घर जाके करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, अच्छा उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है जो हमको एडजस्टमेंट में दिया है, तो नाउ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा मेरा 2000। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है ये करंट ईयर का है, और करंट ईयर का इनकम आउटस्टैंडिंग हमारी असेट होगी। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 500 तो पड़ी। चलो फिर क्या बाकी है भाई, सैलरी, अच्छा स्टेशनरी स्टॉक नहीं, उसके आगे 5 नंबर सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके पेमेंट साइड देखो, सैलरी दी है, कितना दिया हुआ है सैलरी 4200, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में हमको दिया है 600, टोटल अमाउंट 4800, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 600। चलो उसके बाद स्टेशनरी स्टॉक 100 रुपीज है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाके चेक करो, स्टेशनरी है हमारे पास कितने की है, तो यहाँ पे इनर कॉलम में 700 लिखेंगे, उसमें से उसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, और ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आएगा आपका एसेट साइड। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन का। 10% डेप्रिसिएशन लगाना है हमको बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स पे, तो देखो सबके हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है। चलो बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 30,000 का 10%, तो बाहर आ जाएगा 27,000। फर्नीचर 3,000 का 10%, बाहर आ जाएगा 2700। और बुक्स है हमारे पास 15,000 की, उस पे डेप्रिसिएशन 10%, 1500, 13,500। अब ये तीन डेप्रिसिएशन हमारे लगे 3,000, 300 एंड 1500, तीनों का टोटल कर दो, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 डेप्रिसिएशन टोटल कितना आया 4800, खबर पड़ी। ये हो गया डेप्री का पॉइंट, और कोई एडजस्टमेंट। अब आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में, उसको खाली करेंगे, जो हो गया उसको नहीं लिखेंगे। रिसिप्ट साइड ओपनिंग बैलेंस कोई यूज नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमने लिख लिया है। उसके बाद हॉल रेंट वो लिखना बाकी है, इनकम है हमारी कितना, चलो उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख लिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सब इनकम साइड आ रहा है। फिर डोनेशन रिसीव्ड लायबिलिटी, आप इसको परमानेंट फंड में प्लस भी कर सकते हो, और आपको अलग से लिखना है डोनेशन रिसीव्ड तो भी लिख सकते हो, बोलो क्या करना है, चलो प्लस कर देते हैं। डोनेशन रिसीव्ड कितना दिया है 5,000। चलो फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कंप्लीट हो चुका है, नहीं उसका लॉस रिकॉर्ड करना बाकी है, 200 रुपए का लॉस था उसके ऊपर, तो एक्सपेंस में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। चलो फिर क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, सबसे पहले दिया सैलरी लिख लिया, स्टेशनरी लिख लिया, क्या बाकी इंश्योरेंस, तो डेबिट साइड एक्सपेंस में टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, चलो फिर वो भी इधर ही आएगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर अमाउंट, चलो फिर ये भी इधर ही आएगा, रिपेयरिंग, फिर हो गया परचेज ऑफ बुक्स भी हो गया, क्लोजिंग कैश एंड बैंक लिखना बाकी है, वो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम कितना, दोनों का मिला के अलग अलग लिखना, कोई बात नहीं अलग ही लिख लेते चलो। कैश कितना है और बैंक है, क्लियर। चलो पहले इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना
10,400। एक बार डेबिट का करके देखो। ज्यादा कौन सी साइड आ रहा है? डेबिट साइड ज्यादा है। चलो तो लॉस आने वाला है डेबिट साइड का टोटल। ग्यारह हजार 900। तो दोनों तरफ 11,900 लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड माइनस कर दो 11,900 में से 1,500, तो उसको क्या लिखेंगे हम? एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। नेट लॉस नहीं लिख सकते आप। कितना था डिफरेंस? ये 1500 अब यहाँ पे परमानेंट फंड में प्लस होगा कि माइनस? माइनस। लॉस है ना। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस कितना? 1500। अब ये परमानेंट फंड को क्लोज कर देते हैं। 93 माइनस 1, 92, 91। और अब आप इस बैलेंस शीट का टोटल कर दो। 92, 9200। असेट का भी हो रहा है। अब वो पड़ी कंफ्यूजन। चलो आगे बढ़े। हो गया कॉपी आप लोगों का? कोई बात नहीं, आपके पास तो पीडीएफ है ना, आंसर दिया हुआ है उसमें। ठीक है। अब अपने करते हैं एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन कुछ तूफानी करते हैं। इसमें रिवर्स क्वेश्चन ना पूछो तो अच्छा है, पर आपके सब एमसीक्यू है इसलिए थोड़ी शांति होगी। बट एमसीक्यू के लिए ना बड़े क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, तो उसमें से छोटे छोटे बना के ऐसे देंगे ना आपको, वर्किंग वाले। चलो एक काम करते हैं, अपना करते हैं इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व करते हैं। मिला? From the given trial balance and additional information of Madhuram Trust, prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2015 and balance sheet as on that date. चलो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। बोलो कैपिटल फंड, कैश ऑन हैंड। अच्छा अब आपको रिसिप्टेंट पेमेंट नहीं दिया है, ये ट्रायल बैलेंस दी हुई है, ठीक है, वो ध्यान रखो। कैश एंड हैंड, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस डेबिट साइड है इसलिए असेट, क्रेडिट होता तो लाइबिलिटी। 15% लोन, हिडन एडजस्टमेंट होगा इसके ऊपर, डेट दी हुई है। फर्नीचर, क्लब हाउस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, एक्सपेंस, सेक्रेटरी को सम्मानित किया। एंट्रेंस फीस, ये हमने कल थियरी में पढ़ा था कि इसमें कंडीशन होती है,
और उन्होंने बोल दिया है 1/2 टू बी, मतलब ये आधा जाएगा लाइबिलिटी में और आधा जाएगा इनकम में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1500, इफ एनी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो वो बैलेंस शीट में जाता है, वो कभी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये इनकम एडवांस वाली होगी, प्रीपेड इनकम जिसे कहते हैं, तो ये आएगी लाइबिलिटी। कलर वर्क एक्सपेंस, स्टेशनरी, लीगल चार्ज, सब्सक्रिप्शन, इनकम रिपेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट है तो हमारा एक्सपेंस। इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इनकम, एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस, हॉल रेंट इनकम। अच्छा, ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को इनकम एक्सपेंस वाले को इनकम एक्सपेंस में क्यों लिखे? बैलेंस शीट में नहीं लिखना चाहिए? इसके रिलेटेड कोई फंड अवेलेबल नहीं है। अगर इसका फंड होता है ना कि एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फंड, तो इनकम प्लस हो जाता है, एक्सपेंस माइनस होता है। चलो फिर अपने को दिए एडजस्टमेंट, तो कंफ्यूजन ट्रायल बैलेंस में। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग, बोलो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, सब्सक्रिप्शन में प्लस, बैलेंस शीट में असेट साइड। 5% डेप्री लगाना है क्लब हाउस एंड फर्नीचर पे, वो डायरेक्टली आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी में से माइनस, बैलेंस शीट में असेट साइड। ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग, ऑनरेरियम में प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस है। 2/3 of color work expense is to be carry forward to next. 2/3 is to be carry forward to next year. प्रीपेड, उसमें से माइनस कर देंगे कलर एक्सपेंस में से, और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। लेकिन जो आप बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाओगे ना, आप उसको प्रीपेड बुला नहीं सकते, ट्रीटमेंट प्रीपेड वाला ही है इसका। इसको आपको लिखना पड़ेगा कलर एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, कलर एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ। जैसा फिक्टिशियस में नहीं करते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसको 5 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड या 5 इयर्स के लिए हम यूज करते हैं, तो एवरी ईयर सर्टेन अमाउंट हम उसको P&L में डाल देते हैं, ये उसके जैसा ट्रीटमेंट है, तो ये आपको रिटर्न ऑफ करके लिखना है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस में से माइनस, बैलेंस शीट में असेट साइड। बनाओ डब्बे फटाफट। कौन सा था इलस्ट्रेशन 10?
चलो शुरू करें। फर्स्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन। हाँ कैपिटल फंड भाई इधर है। सब्सक्रिप्शन का दिया है। ओके सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ट्रायल बैलेंस में जाके चेक करो कितनी दी हुई है। तो इनकम में लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 20,000 राइट। अच्छा उसमें आउटस्टैंडिंग कितना दिया एडजस्टमेंट में। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1500 प्लस कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा। अच्छा वो पिछले साल का भी तो दिया है अपने को ट्रायल बैलेंस में, उसका कुछ करना है क्या। ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट होगी। सो भूल से भी यहाँ पे प्लस माइनस मत कर देना। ये आउटस्टैंडिंग वापस आ जाएगा हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड। पेंसिल को क्या हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट थी 1500। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्लब हाउस एंड फर्नीचर में 5% डेप्री लगाना है। तो चेक करो क्लब हाउस और फर्नीचर कितने का दिया हुआ है अपने को। कितना है फर्नीचर। फर्नीचर 10,000 का और क्लब हाउस। यहाँ पे अपने को परचेज सेल चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। चलो फर्नीचर पे सीधा सीधा डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से और क्लब के ऊपर 40,000 का 5% कितना हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे बचेगा मेरा 9,500 और ये हो जाएगा मेरा 38,000। अब इस डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट यहाँ पे एक्सपेंस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन दोनों को मिला देते हैं 2,000 और 500 2,500। ये आप लोग अभी लिख नहीं रहे घर जाके लिखना। ऐसा नहीं कि इलस्ट्रेशन में दिया है इसलिए चलेगा। चलो नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। चेक करो ट्रायल बैलेंस में स्टेशनरी कितना दिया है। तो स्टेशनरी 2,000 उसमें से उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 200 माइनस कर देंगे बचेगा 1,800 और ये 200 कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। चलो પછી नेक्स्ट सेक्रेटरी को ऑनरेरियम का पेमेंट करना बाकी है तो जाके चेक करो उसको ओरिजिनली देना कितना था। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 3,000 है प्लस आउटस्टैंडिंग। चुप करो माइनस कर दिया तूने 4,500 है उसमें हम आउटस्टैंडिंग 1,500 प्लस कर देंगे 1,500 ही है ना। तो टोटल हो गया 6,000 और ये आउटस्टैंडिंग आ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी से आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। चलो પછી तो कलर वर्क कितना दिया जाके चेक करो। छह हजार उसमें से हमको कैरी फॉरवर्ड कितना करना है वो माइनस कर देंगे नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 2/3 मतलब हो जाएगा 4,400 माइनस करके लिखेंगे तो बचेगा 22। अब ये 4,400 हम बैलेंस शीट में लिखेंगे कलर एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ 4,400। फिर इंश्योरेंस चेक करो कितना दिया है। इंश्योरेंस कितना दिया नहीं दिया। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस होगा तो भी चलेगा। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिया ना। हाँ तो बस वो वही हुआ 3,000 उसमें से हमारा नेक्स्ट ईयर का कितना है 400 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,600 और ये 400 बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 400। क्लियर।
अब आ जाओ रिसिप्ट एंड अरे ट्रायल बैलेंस। बोलो क्या क्या दिया है। सबसे पहले कैपिटल फंड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, कितना है 20,000। चलो फिर कैश ऑन हैंड, बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, कितना है कैश ऑन हैंड 3,000। પછી बैंक बैलेंस वो भी असेट साइड। फिर लोन, तो चलो उसका ट्रीटमेंट भी कर ही देते। लोन टोटल कितना है, अब उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट देख लेते, कितने परसेंट बोला है 15%। कौन सी तारीख को लिया लोन, एक साथ, तो 9 मंथ्स का लगेगा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 22। एक तो बैलेंस शीट में या तो इसमें ऐड करो या सेपरेटली दिखाओ, चलता है। और दूसरी इफेक्ट पी एंड एल में आ जाएगी, डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग लोन, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250। फिर फर्नीचर हो गया, પછી हो गया। एंट्रेंस फीस को 50-50 करना है, तो 50% हम डालेंगे इनकम में, तो टोटल एंट्रेंस फीस कितनी है, तो 2500 आएगी इनकम में और 2500 चली जाएगी हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से। एंट्रेंस फीस 2500। नेक्स्ट हो गया, नहीं बाकी है ना वो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लाइबिलिटी होगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट। फिर कलर हो गया, लीगल चार्जेस एक्सपेंस है कितना, चलो 500 का खर्चा हो गया। फिर वो भी इधर ही आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन तो दिया हुआ था क्या, ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो उसमें अपने प्लस करके लिख लें। तो चेक करना पड़ेगा ना यार, टोटल कितना दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, और हमारा टोटल कितना है 2250, मतलब आउटस्टैंडिंग 1250 होगा। तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं 1250। फिर समझ में आया क्या हुआ। फिर इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इनकम साइड लिखेंगे, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 10,000। एक्सपेंस तो टू एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कितना। फिर हॉल रेंट इनकम 3,000। फिर खत्म, चलो मेक दी टोटल। हाउ मच इनकम साइड का टोटल 37,500। क्रेडिट ज्यादा है, हाँ चलो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड की अमाउंट है, माइनस कर दो 12,750। टू excess of income over expenditure 12,750। ये 12,750 कैपिटल में आके ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल अपना 32,750 टोटल बोथ साइड। बोलो कहो पड़ी भाई, क्लियर है, कोई डाउट।
चलो जिनका क्लोजिंग करना बाकी है वो कर दो।